अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। नया साल आ चुका है। वर्ष 2020 जहां कोरोना लेकर आया, वहीं साल 2021 कोरोना की वैक्सीन लेकर आया है। लोगों ने 31 दिसंबर 2020 की रात जमकर खुशियां मनाई और यह खुशियां नए साल के आने से ज्यादा पुराने साल के जाने की थी। शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा जिसकी शुरुआत में ही लोग उसके खत्म होने का इंतजार करने लगे थे। लेकिन जैसा कि हर रात के बाद सुबह होती है, 2020 खत्म हुआ और 2021 का सूर्योदय हुआ। नया साल भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे विश्व में सर्वाधिक दूसरी बड़ी आबादी वाला देश सबको वैक्सीन लगाता है। भारत के लिए वर्ष 2021 इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि नए साल में आने वाले नए आम बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले वर्ष कोरोना और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। हालांकि सरकार ने हालात को बड़ी संजीदगी के साथ संभाला, लेकिन अब भी कई सेक्टर राहत का इंतजार कर रहे हैं और बेरोजगारी की दर कम करने के मोर्चे पर भी सरकार को काफ़ी काम करना है। सरकार के लिए बजट सत्र चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाएगा। राजनीतिक लिहाज से देखें तो साल 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। असम में जहां भाजपा के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा हर हाल में अपनी सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इन दोनों राज्यों में भाजपा किस कदर सफलता हासिल कर पाती है, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन यदि असम में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो इसका असर पूरे उत्तर पूर्व की राजनीति पर पड़ सकता है। अभी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाजपा का पूरी तरह दबदबा है, लेकिन असम में पार्टी की सरकार दोबारा बनने पर ही यह दबदबा कायम रह पाएगा। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में यदि तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाने में सफल हो गई तो यह भाजपा के लिए मनोबल गिराने वाली बात होगी और साथ ही तृणमूल कांग्रेस अगर जीती तो विपक्षी एकता और मजबूत हो सकती है। केरल में भी भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत की है, लेकिन हालिया स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम बताते हैं कि अभी केरल की सत्ता हासिल करना भाजपा के लिए दूर की कौड़ी है। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि यह पहला विधानसभा चुनाव होगा जब एम करुणानिधि और जयललिता का नेतृत्व नहीं होगा। अन्ना द्रमुक और द्रमुक का नया नेतृत्व कितना असर दिखा पाएगा, इस पर पूरे देश की निगाह रहेगी। रजनीकांत यदि अपनी राजनीतिक पारी शुरू करते तो स्थापित दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने का फैसला बदल दिया है। 2021 में होने वाले चुनावों की दृष्टि से देखें तो भाजपा के लिए सिर्फ बंगाल और असम ही चुनौती नहीं है, बल्कि उसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और काम करके भी दिखाने होंगे। साथ ही पार्टी को भी एकजुट रखना होगा, क्योंकि अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा साल के अंत से ठीक पहले गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। केंद्र की सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा का उत्तर प्रदेश की सरकार में बने रहना काफ़ी अहम है, इसलिए इस साल उसे बहुत काम करने की जरूरत है। गुजरात चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, इसलिए वहां की सत्ता में भाजपा का बने रहना इन केंद्रीय नेताओं के लिए बहुत आवश्यक है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो देखना होगा कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी को इस साल पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलता है या नहीं। यह भी देखना होगा कि क्या नया अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बनता है या परिवार के पास ही पार्टी की कमान बनी रहती है। केरल में हर चुनाव में होने वाला पलट क्या इस बार भी होता है, यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस यहां इस बार अपनी बारी की प्रतीक्षा में है, लेकिन वाम दलों ने जिस तरह अपने को मजबूत किया है उसे देखते हुए सत्ता पलट होना फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को गुटबाजी खत्म करने पर इस साल ध्यान देना होगा, और अगर वहां पर जीत होती भी है कांग्रेस की तो वो अमरिंदर सिंह की जीत होगी, ना कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की। इसके अलावा देखिए, हम भारत में जो चुनौतियां हैं उसके हिसाब से तो पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटना भी सरकार के लिए चुनौती बना रहेगा।
वैश्विक दृष्टि से देखें तो अमेरिका की नई सरकार के साथ सामंजस्य बढ़ाना हो, अफगानिस्तान से अमेरिका यदि पूरी तरह बाहर चला जाता है तो पाकिस्तान की ओर से बढ़ने वाली चुनौतियों से निपटने की बात हो, चीन की ओर से दी जा रही चुनौतियों का सामना करने की बात हो, नेपाल को अपने पाले में बनाए रखने की बात हो, ये सब भी बहुत बड़े लक्ष्य हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। सेना के आधुनिकीकरण की राह पर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत प्रयास बहुत जरूरी है और लगातार काम करके दिखाना होगा सरकार को, और सभी को सहयोग भी करना होगा, क्योंकि सिर्फ सरकार ही इसके लिए काम करे ऐसा करने से मसला हल नहीं होगा। आत्मनिर्भर अगर देश को बनाना है तो सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए भी केंद्र तथा राज्यों को मिलकर काम करने होंगे और कोरोना के खतरे को देखते हुए सतर्कता बनाए रखनी होगी। यकीनन एकजुटता के साथ सभी लोग प्रयास करेंगे तो वर्ष 2021 सभी के लिए हितकारी और मंगलमयी होगा। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये जो सदी है ये भारत की होगी, तो यकीनन ये जो हमारा स्वप्न है ये पूरा हो सकता है।